चलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी हमारे खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ये क्लास रेगुलर बिहार स्टेट के मुनासबत से चलाए जा रहे हैं। आज का ये हमारा चौथा क्लास है और इंशाल्लाह आज हम लोग मुकम्मल तरीके से बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अ, इसमें और उसके किस्में पढ़े थे, फिर कलमा और उसके किस्में, फिर उसके बाद फिर लगता है आई थिंक ज़मीर और उसके किस्में हम लोग पढ़े थे। तो इंशाल्लाह आज का क्लास जो हमारा होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़ेल के किस्में, फ़ेल और उसके किस्में। और फ़ेल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंशाल्लाह। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ जाएगी आपको। और इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको इंशाल्लाह आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको जितना ज़्यादा डिटेल में मैंने लिख रखा है इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो ऑलरेडी मैं ये कर दूंगा, अंडरलाइन कर लूँगा, जिसको आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का क्लास। कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के क्लास को। हो सकता है शायद कि कुछ अल्फाज कटते होंगे, तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर ऐसी कोई बात इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा, बातों बातों में बता दूंगा, उससे भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने देखिए लिख रखा है यहाँ पे फेल। और फेल में मैंने देखा फेल का मतलब क्या होता है। फेल का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बोलें तो फेल मतलब काम होता है, काम करना। या फिर अगर आप बोलोगे तो वर्ब। और इसी तरह अगर आप लोग हिंदी के अकॉर्डिंग बोलोगे तो क्रिया। क्रिया बोलते हैं। देखिए याद रखिएगा पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें नॉन वर्ब एडवर्ब अगर सबके बात कर लें तो याद रखिएगा हम लोग बात कर लें इस्म फ़ाइल मफ़ूल जितने भी चीज़ें होते हैं, अगर उनमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को तरजीह दी जाए या सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो याद करने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है, तो याद रखिएगा वो हमारा फेल ही है। फेल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यही याद रखिएगा सेंटेंस का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटेंस के लिए, जुमला के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह ये काम करता है। कोई ऐसा सेंटेंस मैं आपको बताता चलूँ, आपके ज्ञान आपके नॉलेज को बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी जुमला उठा लें, कोई भी सेंटेंसेस पे आप बात कर लें, कोई भी सेंटेंस विदाउट नॉन या विदाउट सब्जेक्ट या विदाउट आप कह सकते हैं इस्म या फिर विदाउट मफऊल जिसको आप लोग बोलते हो ऑब्जेक्ट के काम चल सकता है। लेकिन आप कोई भी जुमला उठा लो उसमें वर्ब ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये याद रखिएगा। तो हम देखिए मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन देखिए मैंने बोला कि जुमले की साख्त और बनावट में इसका अहम किरदार होता है। किसका अहम किरदार होता है? तो देखिए मैंने इसमें जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ ऐसी बात मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन देखिए आज मैं बता रहा हूँ कि फेल एक ऐसी चीज़ है ना कि जुमले की साख्त और बनावट में अहम किरदार निभाता है, मतलब इसका अहम भूमिका होता है। अब ये कैसे भूमिका होता है, ये क्या रोल अदा करता है, इसको ऑलरेडी हम लोग एक एक करके समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए मेरा लिखा हुआ है फेल, जिससे किसी काम का होना या करना जमाने के साथ समझा जाए। अब एक बात याद रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि जमाने के साथ। जमाने के साथ, अब जमाना आप लोग पढ़े होंगे माजी हाल मुस्तकबिल, ना पढ़े तो आगे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो देखिए जमाने के साथ अगर वो कनेक्टेड है तो याद रखिएगा जिससे किसी काम का होना या करना जमाने के साथ समझा जाए, फ्यूचर से हो, हाँ प्रेजेंट से हो या फिर पास्ट से हो, किसी से भी हो, वो किसी न किसी से कनेक्टेड है। और अगर ऐसा ही क्रिया है, ऐसा ही फेल है, ऐसा ही वर्ब है तो उसको वर्ब तो माना जाएगा। वर्ब माना, देख लें आगे हम लोग समझते हैं इसको तो समझ में आएगा। देखिए मैंने लिख भी रखा है नोट करके, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग भी। किसी भी काम को फेल कहा जा सकता है, सही बात है। कोई भी काम है XYZ, कोई भी काम। आपको एक बात बताता चलूं कि कोई भी सिंस बर्थ टू डेथ, शायद इससे पहले वाला क्लास में मैंने डिस्कस किया है, सिंस बर्थ टू डेथ जितने भी इंसान धरती पे आए हैं
याद रखिएगा, सारे लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, हाँ वो कैसा काम हो, लेकिन वो काम में लगे हुए हैं। तो वही बोल रहा है आपको कि किसी भी काम को फेल कहा जा सकता है। कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी उठा लीजिए, उनको हम काम कह सकते हैं, फेल कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं, लेकिन उसमें जमाना नहीं होता। मतलब उसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल जो आप लोग बोलते हो उसमें जमाना नहीं होता। आप जैसे मैं आपसे बोलूं करना, मैं आपको बोलूं खाना, मैं आपको बोलूं बोलना, सोना, दौड़ना, जागना, तो इसके अंदर कहाँ आपको दिख रहा है भाई कौन सा जमाना है इसमें? मैं बोलूं करना तो क्या समझ में आ रहा? करना से आप क्या समझ रहे हो? माजी में बात हो रही है, हाल में बात हो रही है? नहीं समझ में आ रहा। उसी को ये समझाना चाह रहा है आपको कि किसी भी काम को फेल कहा जा सकता है। कोई भी ऐसा काम हो जो हमसे संबंधित हो, हमसे रिलेटेड हो, वो फेल हो सकता है, लेकिन उसमें जमाना नहीं होता। सही बात है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आते हैं नीचे, फेल की 4 किस्में हैं। फेल को भी मैं ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है। फेल को मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी 4 किस्में हैं। अब कौन कौन सा है? तो देखिए, एक है फेल लाजिम, एक होता है फेल मुतअद्दी, और एक होता है फेल मारूफ, और एक होता है फेल मजहूल। अब ये क्या होता है भाई, इसको हम लोग समझते हैं। फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, फेल मारूफ और फेल मजहूल, ये क्या होता है? तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। लाजिम व मलजूम वर्ड याद रखने के लिए कह सकते हैं। अपोजिट में अजदाद में अनुवादक की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ काम आ जाएगा। लाजिम का अपोजिट हो जाएगा मलजूम। तो देखिए, फेले लाजिम किसे कहा जाता है? तो फेले लाजिम जो अपनी बात को बगैर मफूल का पूरा कर ले, मतलब उसको मफूल की जरूरत नहीं है। अब जुमला क्या, अब एक जुमला लिख रहा हूँ, समझना। जैसे मैंने बोला आपको, जैद ने हामिद को खाने पर मद्दऊ किया। अब इससे बात समझ में आएगी। जैद ने हामिद को खाने पर मद्दऊ किया, मैंने ये जुमला लिखा आपके सामने। तो आप देखिए, अब इसको इससे रिलेट करके इसको हम समझेंगे तो बात समझ में आएगी कि फेले लाजिम जो अपनी बात को बगैर मफूल का पूरा कर ले। अब ये जुमला को पढ़िए आप लोग। जैद ने हामिद को खाने पर मद्दऊ किया, तो आप इसमें से ढूंढिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसम नजर आ रहा है, जैद। अब जैद के बाद देखिए, बोला अपनी बात को बगैर मफूल का पूरा करे, मतलब उसमें मफूल ना होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि हामिद, यहाँ पे हामिद, बताओ हामिद क्या मफूल है कि नहीं है? अब मफूल का डिफिनेशन समझेंगे तो समझ में आएगा। आ रहे हैं आगे तो हम समझाएंगे कि मफूल को कैसे हम समझते हैं, कैसे हम जानते हैं, या कैसे याद रखा जा सकता है, कौन सा ट्रिक लगा करके। तो जैद ने हामिद को खाने पर बुलाया, तो इनको अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो ये वाला इस्म हो गया, ये वाला मेरा अगर इधर देखा जाए तो ये मेरा मद्दऊ करना, दावत देना, ये मेरा फेल हो गया, काम हो गया। और अगर इनको देखा जाए, हामिद को देखा जाए, तो हामिद मेरा मफूल हुआ, जिसको वो बुला रहा है, जिसको वो बुला रहा। अब किस चीज पर बुला रहा है? खाने पर बुला रहा, तो याद रखिएगा ये सिकड़ मफूल हो गया। अब मफूल के भी किस्में हैं, आगे चल करके हम बताएंगे। तो हमको ये समझ में आया कि ये वाला सेंटेंस जो है, ये जो जुमला है, ये हमारा जुमला फेले मुताद्दी का है, ना कि फेले लाजिम का है। क्या है? फेले लाजिम का नहीं है, बल्कि फेले मुताद्दी का है। फेले लाजिम जो अपनी बात को बगैर मफूल का ही पूरा कर ले, तो मफूल के बिना पूरा करेगा तो मफूल तो यहाँ पे हामिद है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह चली गई, मैंने एग्जाम्पल दिया है। मैं सो गया, अब इसके अंदर बताओ कहाँ आपको नजर आ रहा मफूल? वह चली गई, तो वह ऑलरेडी आपका, देखिए वह आपका सब्जेक्ट हो गया या इसम हो गया, या फिर इसको आप कह सकते हो कि फाइल हो गया। अब फाइल के बाद चली गई, जाना क्रिया है ना, जाना वो काम है, जाना मेरा फेल है। तो देखिए, फाइल और फेल मिल करके ही बात पूरी कर ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फेल लाजिम। जैसे मैं सो गया, तो मैं फाइल, सोना वर्ब या सोना फेल, तो फाइल और फेल मिल करके पूरी बात कर ली। तो मतलब ये समझ में आया कि हमारा फेल लाजिम है। क्या है? फेल लाजिम है। आगे वाला देखते हैं, समझ में आई होगी बात। अभी वाला एग्जाम्पल को रहने दीजिए, फेल मुतअद्दी में काम कर जाएगा। अब देखिए, फेल मुतअद्दी जो अपनी बात को मुकम्मल करने में मफूल का मोहताज हो। फेल मुतअद्दी आपको याद क्या रखना है?
याद रखना फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, ऐसे करके आपको याद रखना, वो पूछेगा आपसे तो आपको बताने में आसानी होगी। या फिर इसका डिफिनेशन परिभाषा भी बता सकते हैं कि फेले लाजिम क्या होता है, जो अपनी बात पूरा करने के लिए मफूल की ज़रूरत ना पड़ती हो। फेले मुतअद्दी वो होता है जिसको अपनी बात पूरा करने के लिए मफूल की ज़रूरत होती है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। फेले मुतअद्दी जो अपनी बात को मुकम्मल करने में मफूल का मोहताज हो, मतलब इसको मफूल चाहिए ही चाहिए, इसको मफूल चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, एग्जाम्पल लिया मैंने, आपने फातिमा ने बर्तन साफ की, तो फातिमा ने बर्तन साफ की, फातिमा मेरा क्या हो गया, बात करें तो फातिमा मेरा फ़ाइल हो गया। ने अगर मैं बोलूँ तो ये हरफ़े जार है, इससे अभी मतलब हमको नहीं है, अभी हम लोग सीखेंगे आगे में। बर्तन साफ करना देख लीजिए, साफ करना, साफ करना मेरा फ़ेल हो गया। ये काम कर रही फातिमा, ये काम कर रही है, और जो काम करेगी वो उसका फ़ेल होगा, और बर्तन मेरा मफ़ूल हो गया। जिस पर मेरा प्रभाव पड़ जाए, जिस पर फ़ाइल का प्रभाव पड़ जाए वो मफ़ूल होता है। आगे समझोगे इसको, डिटेल से चिंता नहीं करें। शायद ये दोनों नीचे वाला लाइन आप लोगों को नहीं समझ में आता हो या नहीं दिखता हो, तो आप चिंता ना करें, हम बता रहे मुंह से, आप सुन लीजिए और अगर दिल करे तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने लिखा है फेले मारूफ। तो फेले मारूफ वो फेल है जिसमें काम करने वाला जाहिर हो। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सुने होगे, अंग्रेजी में बोली जाती है एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव ये बोली जाती है। इससे आप इसको याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। मतलब ये उद्देश्य ये है कि आप लोगों को याद करना है। अब कैसे याद करोगे, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अब जो अच्छा लगे आपको याद करने का वैसे याद रखिएगा। तो फेले मारूफ और फेले मजहूल को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि फेले मारूफ को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं और फेले मजहूल को हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फेले मारूफ वो फेल है जिसमें काम करने वाला जाहिर हो, मतलब काम करने वाला फाइल नजर आता हो, जो काम करने वाला है वो नजर आता हो, वो दिखता हो सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, उसने मुझे बुलाया, उस्ताद ने पढ़ाया। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसमें मुझे फाइल नजर आ जाए, वो फेले मारूफ है। समझ में आई बात? तो फेले मारूफ का डिफिनेशन क्या समझ में आया कि फेले मारूफ वो फेल है जिसमें काम करने वाला जाहिर हो, जुमले के अंदर फाइल भी आता हो, तो उसको हम लोग फेले मारूफ कहते हैं। और कोई एग्जांपल, जैसे मैंने बोला जैद ने मुझे बुलाया, तो जैद यहाँ नजर आ रहा मुझे, लेकिन अगर इसको ले ले हम लोग फेले मजहूल, तो फेले मजहूल वो फेल है, इसको रिलेट कर सकते हो पैसिव वॉइस से। फेले मजहूल वो फेल है जिसमें काम करने वाला जाहिर ना हो, मतलब काम करने वाला नजर ना आता हो। अब आप लोग कमेंट करके बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फेले मजहूल वो फेल है जिसमें काम करने वाला जाहिर हो। मैंने ऊपर में दो सेंटेंस लिया है फेले मारूफ में, तो फेले मारूफ में जैसे मुझे बुला, मैं उसने मुझे बुलाया, उस्ताद ने पढ़ाया, इस वाक्य को, इस जुमले को आप लोग पैसिव में कन्वर्ट करके दिखलाइए मुझे, या फिर फेले मजहूल के अंदर मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए। चलिए जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगर इसको आप लोग फेले मजहूल में लेकर के जाते हो, इस सेंटेंस को, इस जुमले को, उसने मुझे बुलाया, उस्ताद ने पढ़ाया, तो कैसे आप इसको बदलेंगे? बदल करके जल्दी बताइए, जल्दी, क्विकली जल्दी बताइए इसको। तो उसने मुझे बुलाया, इसको अगर हम लोग ये करेंगे, बदलेंगे, तो याद रखिएगा इसको डायरेक्ट बोल दोगे मुझे बुलाया गया, उसने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया गया, उस्ताद ने पढ़ाया, अब उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। अब देखो पढ़ाया गया, मुझे बुलाया गया, इसके अंदर काम करने वाला फाइल मेरा जाहिर नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आ गई? इतना पॉइंट से मुझे ये समझ में आई बात कि हम लोग तीन चीज फेल से रिलेटेड, चार चीजें मैंने पढ़ा, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले मारूफ एंड फेले मजहूल। फेले मारूफ, फेले लाजिम किसे कहते हैं? जो अपनी बात को पूरा करने के लिए मफूल की आवश्यकता ना हो। फेले मुतअद्दी उसे कहते हैं, फेले मुतअद्दी उसे कहते हैं जो अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए मफूल की ज़रूरत पड़ती हो उसे। और फिर उसके बाद मैंने बोला फेले मारूफ वो होता है
जिसमें काम करने वाला नजर आए, काम करने वाला दिखे। और फेले मजहूल वो होता है जिसमें काम करने वाला जाहिर ना हो, मतलब काम करने वाला नजर नहीं आए। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि उसने बर्तन साफ की, फातिमा ने बर्तन बर्तन साफ की। अगर इसको हम लोग फेले मजहूल में लेकर के जाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, बर्तन साफ किया गया। हर हर टेंस में याद रखिएगा, हर जुमले में हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं उसे दावत दूंगा, एक एग्जाम्पल लो, मैं उसे दावत दूंगा। अब इसको आपको बताना है फेले मजहूल में बदल करके, क्यों मैं उसे दावत दूंगा। तो मैं उसे दावत दूंगा, अगर इसको फेले मजहूल में लेकर के जाना चाहते हैं तो आप बोलिएगा डायरेक्टली उसे दावत दी जाएगी। मैं उसे दावत दूंगा, उसको दावत दिया जाएगा या उसको दावत दी जाएगी। ये हो गया हमारा फेले मजहूल। मतलब फेले मजहूल जिसमें आम तौर पे काम करने वाला नजर नहीं आए, उसी को हम लोग बोलते हैं फेले मजहूल। मैंने आपको पढ़ाया, आपको पढ़ाया गया। तो मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मारूफ, फेले मारूफ। और अगर आपको पढ़ाया गया तो आपको पढ़ाया गया में बताइए पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ने वाला तो नजर आ रहा है कि आप हो, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है नहीं समझ में आ रहा, दैट वन इज मजहूल। तो आई थिंक बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। जो मैं बताया आपको एक बार फिर जल्दी से बोलते हैं, फेल फाइल मफूल। फेल क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी भी काम का करना या होना जमाने के साथ कनेक्टेड होकर आए, उसी को हम लोग बोलते हैं फेल। और फेल में कौन कौन सा ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं, तो फेल में मैंने बताया फाइल, फेल, फाइल मफूल। फिर उसे मैंने ऑलरेडी एक और बात बताई कि किसी भी काम का करना या होना, या किसी भी काम को हम लोग फेल कह सकते हैं, लेकिन उस फेल को करने के लिए, उस फेल को करने, किसी भी काम को हम लोग फेल कह सकते हैं लेकिन उसमें जमाना नहीं होता है। जमाना होने के लिए जरूरी है कि वो किसी भी काम को फेल कहा जा सकता है लेकिन उसमें जमाना नहीं होता। मैंने एग्जांपल दिया खाना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, नाचना। तो ये टोटल आप लोग याद कर सकते हैं, और याद करने का अच्छा ट्रिक है, मैंने बताया आप लोगों को, उसको फॉलो कीजिए। चलिए, बात हो रही थी हम लोग कर रहे थे फेल के बारे में। तो फेल के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आई थिंक हमारे लिए इट्स एनफ एनफ फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, हमारे लिए काफ़ी होगा। और अगर नहीं समझ पाए होंगे, और और अगर नहीं समझ पाए होंगे तो फिर ये वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लीजिएगा और नोट तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग आगे फेल के बारे में, जो मैंने पढ़ा करना या होना या समझना जो भी था। अब देखते हैं, अब फेल को फाइल से हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग फेल, फाइल, मफूल तीनों को एक ही बार एक ही क्लास में सीख लेते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा वक्त लग जाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, एक ही बार में सारा कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा आज का चैप्टर। तो हम लोग देखते हैं फाइल, और फाइल के बाद हमारा रह जाएगा मफूल। तो फाइल और मफूल को इंशाल्लाह हम लोग 5 से 7 मिनट में देख लेते हैं, ज़्यादा क्लास को हम लंबा नहीं करेंगे। अब फाइल किसे कहते हैं, अगर फाइल के बारे में पूछा जाए कि फाइल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। फाइल किसी भी जुमला के अंदर जो काम करने वाला है, अगर हम लोग इसको देखें, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग सूचना देते हैं, वो मेरा फाइल होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि जैद सो रहा है, तो सोने वाला कौन है, या आप ये समझ सकते हैं कि काम करने वाला, जैसे जैद सो रहा है तो इसमें सोने वाला कौन है, जैद काम करने वाला। मैं सूचना दे रहा हूँ किसके बारे में, जैद के बारे में, तो जैद क्या हो गया, फाइल हो गया। तो मतलब काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। अब याद रखिएगा फाइल के अकसाम, इसको 2 जगह हम लोग डिवाइड कर लिए हैं, 2 जगह ये रखे हैं। एक होता है सरीहतन फाइल, सरीह फाइल, या फिर हम लोग बोलते हैं ज़मीरी फाइल। अब ये क्या होता है, तो याद रखिएगा फाइल को लाने लाने के लिए 2 शक्ल इख्तियार कर सकते हैं हम लोग। या तो फाइल को हम लोग इसमी शक्ल में लेकर के आ जाए, इसम वाली शक्ल में लेकर आ जाए, मतलब किसी नेमिंग वर्ड को लेकर के आ जाए। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, जैसे सो रहा था, तो जैद सो रहा था, इस जुमले के अंदर मैंने जैद को लेकर के आया है, और जैद जो है ये मेरा नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड इसमी शक्ल में आया, मतलब इसमी की शक्ल में वो आया है ना, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे सरीह फाइल। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, शाहिद ने बाजार से सामान लाया, तो यहाँ पे मैंने बोला शाहिद, और शाहिद जो है मेरा नेमिंग वर्ड है।
नेमिंग वर्ड है, मतलब ये इसमें और इसमें भी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे दीजिए कि शाहिद जो है ये मेरा कौन सा नॉन है, अगर हम लोग पूछें। और नॉन के बारे में मैंने बताया था, इसमें के बारे में मैंने बताया था, दो तरह के, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो आप जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि शाहिद जो है मेरा ये इसमें नकरा है या इसमें मारफा है। जल्दी क्विकली आप आंसर करेंगे इसका। शाहिद ने बाजार से कुछ सामान लेकर आए, तो मैं बोलूं शाहिद क्या है, ये मेरा इसमें मारफा है या इसमें नकरा है। तो देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। आप ये देख लीजिए कि शायद यहाँ पे नेमिंग शक्ल में आया है ना, नेमिंग वर्ड है, तो हमको ये समझ में आया कि ज़मीरी फ़ाइल नहीं है बल्कि ये सरीही फ़ाइल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सरीही फ़ाइल है, उसे कहते हैं जो इसम की शक्ल में लाई जाए, जो इसम की शक्ल में लेकर आया जाए। बात करें हम लोग ज़मीरी फ़ाइल किसे कहते हैं, जो ज़मीर की सूरत में अख्तियार कर ली जाए। जैसे वह क्लास जाती है, तो देखिए वह क्लास जाती है, फाइंड आउट तो इतना तो जरूर हो गया है कि जाने वाली कोई औरत है, जाने वाली कोई लड़की है, जाने वाला कोई स्त्रीलिंग है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ना कि वो जाने वाली लड़की में है कौन, फातिमा है, जोहरा है, आयशा है, कौन है। तो हमको ये समझ में आया कि ये जमीर मैंने ले लिया, ये जमीर है। यहाँ पे ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये जमीरी फ़ाइल है, ये फ़ाइल जमीरी फ़ाइल है। वो जमीर की सूरत, जमीरी फ़ाइल जो जमीर के सूरत में लाई जाए, जमीर के सूरत में हो। तो आई थिंक आपको ये दोनों बात समझ में आज एक लाइनर चीज़ है, आसानी से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं फ़ाइल वाला में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं मफ़ऊल और उनके अक़साम। मफ़ऊल थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ज़रूरी है। मफ़ऊल और उनके अक़साम, इनकी भी तीन सूरतें होती हैं, इनकी भी तीन सूरतें हैं। अब तीन सूरतें कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, मैंने लिख रखा है, इसको हू बहू प्लीज़ वैसे ही लिख लीजिएगा। मैंने लिखा है पहला वाला मफ़ऊल बिही, दूसरा वाला लिखा है मैंने मफ़ऊल लहू, तीसरा वाला शायद आपको नजर नहीं आता होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मफ़ऊल मिन्हु। क्या बोलेंगे, मफ़ऊल मिन्हु, इनको हम लोग बोले। अब जो अरबी दाव होंगे, जो अरबी पढ़ने वाले होंगे, जो मदरसे से कंसल्टेड होंगे, उनको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। और चलिए इंशाल्लाह, आपको ना समझ में आ रहा, आप चिंता ना करो, आपके लिए हम हैं, आपको इंशाल्लाह हम समझाएंगे। उर्दू से नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी से समझाएंगे, अंग्रेजी से नहीं समझ में आएगा, फारसी से समझाएंगे, उससे भी ना समझ में आते चिंता ना करना, भोजपुरी में समझाएंगे, चिंता नहीं करना। तो देखिए, मफ़ऊल बिही, जिस पर काम का अमल सीधा डायरेक्टली, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो आप लोग कि एक तरह से कह सकते हो कि हम, मेरा जो है ना, DIRECT, आप ये इसको बोल सकते हो कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको आप ये बोल सकते हो कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब मफ़ऊल बिही, जिस पर काम का अमल सीधा दिखाई जाए, एकदम सीधा डायरेक्टली उसी के बारे में बात हो, तो याद रखिएगा वो मफ़ऊल बिही हो जाए, मफ़ऊल बिही हो जाएगा। जिस पर काम का अमल सीधा दिखाई देता हो। अब सीधा दिखाई देता हो जिस पर काम, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने आम को खाया, तो आम को खाया, इसमें देखिए डायरेक्ट मेरा प्रभाव। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंटेड बात बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लो। शायद के एग्जाम के पर्पज से उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, बात आई है। तो मफ़ऊल को पहचानने का बहुत आसान ट्रिक है। मफ़ऊल को कैसे पहचानोगे, जुमला बोल करके देखो, जुमला बोल करके देखो, जिस जुमले से को कनेक्टेड हो जाए, जिस जुमले से को लग जाए, वो हमारा मफ़ऊल है। जैसे मैंने आम को खाया, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया ना, मैंने आम को खाया, तुमने जैद को बुलाया, उसने मुझे पीटा, इस तरह का वर्ड ले लीजिए, तो समझ में आ जाएगा वहां से कि ऑलरेडी जिस पर काम का प्रभाव पड़ जाए, जिस पर, एक होता है काम करने वाला जो करेगा फेल, और जिस पर मेरा काम का प्रभाव पड़े वो मेरा मफ़ऊल। ये बात याद रखिएगा। तो इनके तीन सूरतें, उसमें पहला होता है कि मतलब कोई भी काम जो डायरेक्टली दिखाई दे दे, एकदम डायरेक्ट हो जाए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में लिया कि मैंने आम खाया, तो मेरा प्रभाव डायरेक्ट, मेरा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, मेरा प्रभाव बोल दीजिए डायरेक्ट, मतलब मेरा इफेक्ट किसी के ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा, मतलब मैं हूँ और आम हूँ। अब इसके बीच में कोई तीसरा है नहीं, मैं खाने वाला हूँ और जिसको खा रहा हूँ वो मेरा मफ़ऊल है। तो डायरेक्ट जिस पर हो जाएगा उसको बोलेंगे मफ़ऊल बिही, जिस पर काम का अमल सीधा दिखाई देता हो। आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैद ने मुझे बुलाया। अब जैद बुलाने वाला है और मैं जाने वाला हूँ, या जिसको बुला रहा वो मैं हूँ, तो ये डायरेक्ट हो गया। मफ़ऊल लहू, तो मफ़ऊल लहू किसे कहते हैं, जिसके लिए
काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए। मतलब हमको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको भी इंशाल्लाह बात समझ में आएंगी। इससे बात ये समझ में आ रही है ना मुझे कि जिसके लिए काम किया जाए। अच्छा, जो काम करोगे वो भी तो मफूल होगा ना, जो काम करोगे जिसके लिए, जैसे मैं बोलूँ आपसे जो काम करोगे वो तो सॉरी फेल हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जिसके लिए काम करेंगे। अच्छा, काम जो करेंगे, अब जैसे माना काम करने का मतलब जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, अब समझना गौर से, मैं माँ के लिए खाना बना रहा हूँ, एक एग्जांपल लो, मैं माँ के लिए खाना बना रहा हूँ। तो आप हमने बोला अभी आपको कि जिसके लिए हम करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं, तो माँ के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो देखो खाना और माँ, यहाँ पे दो वर्ड ऐसा है जो मेरा मफूल की तरह काम कर रहा है। तो उसी में देखो इसको आप लोग मफूल मिन्हू को, मफूल लहू को आप इनडायरेक्ट कह के याद कर सकते हो। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, RECT, इनडायरेक्ट आप मफूल बोल सकते हो, इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो मफूल लहू जिसके लिए काम किया जाए, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, समझो इससे, जैसे मैंने उसको एक किताब दी। अब देखो यहाँ पे दो चीज समझना, मैं फाइल करने वाला, काम करने वाला, उसको अभी तुरंत रूल बताए थे कि देखो जिसमें को लग जाए वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझो, गौर से समझिए, प्लीज गौर से समझिए, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसको समझो। जिसमें को लग जाए वो ऑब्जेक्ट। अब एक यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, देना मेरा वर्ब है, इसको ले लो यहाँ से, देना मेरा वर्ब है, और जो दिए हो वो भी तो मफूल है, नहीं है? अरे बोलो ना जी, है कि नहीं? वो भी मफूल है। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक सेंटेंस के अंदर दो मफूल है। अब उसी को यहाँ पे बोल रहा है, ये मफूल लहू, जिसके लिए काम किया जाए। मैंने उसको एक किताब दी। अब ये मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कौन सा जुमला मफूल लहू मतलब मफूल है, तो इसमें दो मफूल है, और इसका मेन मफूल मेरा उसको है, और किताब मेरा सेकंड है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद मेरा एक थोड़ा गया था मफूल मिन्हु, जो मैंने ऊपर में लिखा है, याद रखिएगा। ये हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए याद रखिएगा, ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े ज़मान वो मफूल जो याद रखिएगा, या तो जगह को, ज़र्फ़े मकान या तो वो जगह को इंडिकेट करेगा, या फिर याद रखिएगा वो टाइम को, समय को, वक्त को इंडिकेट करेगा। अब ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अब कोई भी एग्जांपल ले लो समझने के लिए। ज़र्फ़ वो वक्त या जगह को जाहिर करता है, मतलब वो मफूल जो वक्त को या जगह को जाहिर करेगा, वो हमारा मफूल मिन्हु होगा। जैसे मैंने बोला कि वो ईदगाह चला गया, वह ईदगाह में चला गया, वो समय पर नहीं उठता है, तो वो ईदगाह में चला गया, ये जगह को बता रहा है कि कौन सी जगह पे गया है। तो ये हो जाएगा मफूल मिन्हु। आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्लीज, आप लोगों को याद यही सारा का सारा रखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इनको मफूल को मैंने तीन जगह डिवाइड किया, वो याद रखिएगा, मफूल मिन्हु, मफूल लहू एंड मफूल बिही। मफूल बिही का डेफिनेशन अगर याद करने का दिल कर ले तो कर लीजिएगा, कि जिसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ जाए। मफूल लहू जिसका इनडायरेक्ट पड़े, मतलब एक के अंदर, एक वाक्य के अंदर, एक जुमले के अंदर दो दो मफूल आ जाए। ये सारा का सारा चीजें याद कर लीजिएगा। और फाइल में दो चीज़ मैंने बताया, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोग सारे लोगों को याद कर लेना है। और मैं आप लोगों से फिर से मैं एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि UGC नेट का एक पेपर हुआ है, तो याद रखिएगा, उसका क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराई जाएगी। यहाँ पे चिंता नहीं कीजिए, क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराया जाएगा। और इंशाल्लाह याद रखिएगा, दिसंबर वाला सेशन से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू UGC नेट का भी पेपर की तैयारी कराई जाएगी, और दोनों पेपर की तरह तैयारी कराई जाएगी। याद रखिएगा, उर्दू पेपर की भी तरह तैयारी कराई जाएगी, जो 10 यूनिट पढ़ाई जाती है उसमें 10 यूनिट वो भी तैयारी कराई जाएगी। और याद रखिएगा, जो हमारा जनरल पेपर है उसमें भी 10 यूनिट से आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग से होता है, मैथमेटिक्स से होता है, ये सारे के सारे होते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह यहाँ से तैयारी कराई जाएगी। मैं आप लोगों से बस एक ही बात का गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए,
और मैं आप लोगों को बताऊं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉर्ट वीडियोस भी डाली जाती है। तो आप एक बार ऐसा कीजिए, अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो नोटिफिकेशन जाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और जहां तक हो सके अपने साथियों को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास शाम के वक्त में मगरिब बाद यूट्यूब के ज़रिए ऑनलाइन क्लास इसका भी चलाई जाती है, क्या बता, उर्दू अनुवादक का भी क्लास चलाई जाती है। प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जुड़ें और आपसे गुजारिश करूँगा वो भी क्लास आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। मैंने कई बार बताया, फिर एक बार बता दूं, क्लास जो है, मेरा क्लास का जो चैनल का जो मतलब ये है वो आप लोग लिख लीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ MS उर्दू एकेडमी क्लास, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी तरह का कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जो मैंने कई बार बताया, फिर बता दूं, 9852743113। इस पर ऑलरेडी आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट को। और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि यार आप लोग फीडबैक दिया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, क्लास आपका कैसा चल रहा, क्लास कैसा नहीं चल रहा। देखिए एक्चुअली आई एम नॉट एज अ टीचर, और कि मैं एक टीचर नहीं हूँ। एक तरह से याद याद रखिए कि मैं आपका एक साथी में से हूँ, एक दोस्त में से हूँ, और मेरा काम आपको सिर्फ गाइड करना है। हमारा इससे ज़्यादा मज़ीद कोई काम नहीं है। तो आप अगर मुझे किसी तरह की रहनुमाई करेंगे या किसी तरह की कमियां और खामियां को बताएंगे, तो इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट में जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो के कमेंट में जा करके आप कमेंट डाल दिया कीजिए। हम कमेंट पढ़ा करते हैं, तो उससे मुझे भी, हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट करने का, हमारे अंदर भी सुधार लाने का जज्बा पैदा होंगे। अब इस तरह के क्लास चल रहे हैं तो समझ में नहीं आती है कि क्या फीडबैक आया नहीं आया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि सर यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसे कीजिए। तो उससे क्या होगा कि हौसला अफजाई होगी मेरी, और इंशाल्लाह और अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़ आप तमाम हजरात को।